अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे। आज सुबह यहाँ पर मैंने बर्तन साफ़ कर लिए हैं और मैं किचन साफ़ कर रही हूँ नाश्ते के बाद। इतनी ही देर में हमारी बेल रिंग हुई और मैं बाहर आई तो मैंने देखा कि हस्बैंड मेरा पार्सल लेके आ रहे हैं और मुझे इतना बेसब्री से इंतज़ार था रॉकर रिक्लाइनर फ्लेक्सी स्पॉट का। मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि मैंने कहा कि बाकी काम मैं बाद में करूँगी, पहले हम इसको अनबॉक्स करते हैं और इसको असेंबल करते हैं। मैंने XC6 लोटस रिक्लाइनर ऑर्डर किया है और आप उनकी वेबसाइट पे जाके और भी देख सकते हैं। बहुत से कलर्स हैं, बहुत से डिज़ाइंस हैं और यहाँ पर अब मेरे हस्बैंड जो है वो इसको असेंबल करने लगे थे और गिनती के सिर्फ इसमें 4 नट्स थे, मतलब बहुत जल्दी असेंबल हो गया था। और ये बाकी मैंने इसके यहाँ पे जो पोशिश वगैरह थी वो लगा दी थी। और देखें इसके अंदर फुट रेस्ट भी है, बुक्स के लिए भी सेक्शन है और ईज़ी होकर, मतलब मेरे बच्चों को तो इतना पसंद आ रहा था। और अब मेरा लिविंग रूम कुछ ऐसा लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था इस नए एडिशन से। बेसिकली मैंने ये इसलिए लिया है क्योंकि लॉन्ग कोविड के बाद से मेरी कमर जो है वो बहुत ज़्यादा पेन करती है और मैं नॉर्मली सोफ़ा के ऊपर उस तरह बैठ नहीं सकती। तो इसमें बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो मेरी बैक को सपोर्ट कर रही थी। कुछ और घर के काम निपटाने के बाद ना फिर मैं यहाँ पे किचन में आ गई थी और आके मैंने अपना पेंडिंग जो किचन साफ़ करने वाला था उसको साफ़ किया। और अब मैंने यहाँ पर बनाना था लंच और लंच भी थोड़ा-सा हमारा लेट ही हो गया था, तो बस ये डिनर कम लंच ही होगा, मतलब एक साथ में ही हम कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने चिकन को अच्छे से क्लीन किया, इसको पहले से मैंने डिफ्रॉस्ट कर लिया था और मैंने थोड़े इसको डीप कट्स लगा लिए। उसके साथ ही मैंने यहाँ पर जिंजर गार्लिक का पेस्ट रेडी किया। मैं हाथ से ही इसको कूटती हूँ क्योंकि इसमें ये बहुत अच्छा लगता है फ्रेश। 3 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर योगर्ट लिया है, उसमें जीजी पेस्ट डाला है, लेमन डाला है, कश्मीरी लाल मिर्च जाएगी, थोड़ी-सी दादर मिर्च जाएगी, उसके साथ पेपरिका पाउडर, नमक जाएगा और सूखा धनिया और ज़ीरा पाउडर जाएगा और थोड़ा-सा इसमें हल्दी जाएगी और ऑयल। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इस तरीके से बना के देखें, ये बहुत मज़े का बनता है। उसके साथ ही मैं यहाँ पर डीप कट लगा हुआ चिकन ऐड कर दूँगी और उस चिकन के बाद मैं यहाँ पर थोड़ी-सी क्रीम ऐड कर रही हूँ। तो 2 टेबलस्पून क्रीम ऐड करने से ना ये बहुत ज़्यादा जूसी और क्रीमी बनता है। आप ऐड करके देखिएगा। मलाई बोटी का तरीका भी यही होता है तकरीबन और वो बहुत जूसी और यम्मी बनता है इससे ना। तो इसको रख देंगे अलहदा से मैरिनेट करने के लिए। आज ना किचन में खड़ी फिर मैं वही बातें सोच रही थी कि मैंने सोचा आपके साथ भी ये शेयर करूं, शायद आपके साथ भी ऐसा होता है कि जब हम किचन में खड़े होते हैं, कभी मतलब खाना बना रहे हैं या फिर बर्तन धो रहे हैं, तो अक्सर हम अपने माजी में चले जाते हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे साथ हुई होती हैं, मैं उन्हें कहूँगी कि वो शायद वो चीज़ें होती हैं जो हमें उस वक्त नागवार गुजरी होती हैं या हमें अच्छी नहीं लगी होती और हम उनका जवाब नहीं दे पाए होते। तो वो सब चीज़ें जो है ना वो आहिस्ता-आहिस्ता ऐसे सर्कुलेट करती हैं दिमाग के अंदर और तब उन चीज़ों का जवाब जो उस वक़्त मुझे देना चाहिए था ना, वो मैं वहाँ खड़े होके सोच रही होती हूँ कि उस वक़्त मैंने ये क्यों नहीं कहा? उस वक़्त मैं ऐसा कह देती तो क्या हो जाता? तो मुझे ऐसा कहना चाहिए था। तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बहुत ज़्यादा कभी-कभी जो है वो आपको शायद आपको भी करती हूँ, मुझे तो ये कभी-कभी बहुत ज़्यादा बॉदर करती हैं। और आई थिंक कि ये उन लोगों के साथ ज़्यादा होता है जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा हाज़िर जवाब नहीं होते, फ़ौरन किसी के आगे उसको जवाब नहीं दे सकते फ़ौरन से। और अगर आपके साथ भी ऐसा होता है ना, तो इसका एक छोटा-सा हल है मेरे पास, जो कि मुझे कुछ दिन पहले मेल रॉबिन्स की पॉडकास्ट से पता चला। तो मेल रॉबिन्स जो हैं, मैं उनको काफ़ी सुनती हूँ और उनकी जो पॉडकास्ट थी उसमें उन्होंने ये कहा कि जो भी आपकी जो आपके हिडन ट्रॉमाज़ हैं, इसको वो ट्रॉमा का नाम दे रही थी। जो भी आप सोचते हैं या आपकी बॉडी ने उस टाइम जो फ़ील किया था, उसको आप एक पेपर के ऊपर लिखना शुरू करें। उसका उन्होंने नाम रखा था ट्रॉमा डंप। सो जो भी आपकी सोचें आपको ट्रिगर कर रही हैं, जो भी चीज़ें आपको सता रही हैं और आप मतलब उससे खुश नहीं हैं और आपको बार-बार वो चीज़ें याद आ रही हैं, तो उनको एक पेपर के ऊपर लिखना शुरू करें। जैसे ही आप उनको एक पेपर के ऊपर लिखना शुरू करेंगे, तो आपको लगेगा कि आपने अपना सारा कुछ, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जो हम अपने फ्रेंड्स, फैमिली किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते और वो सिर्फ़ हमें ही पता होता है कि उस टाइम पे हमारी बॉडी ने, हमारे दिमाग ने उसको किस तरह फ़ील किया था और हम कितनी देर घंटों रोते रहे थे। तो वो चीज़ें जो हैं वो सारी एक पेपर लें, उसके ऊपर डंप करें और उस पेपर को
चचोड़-मचोड़ कर या उसको जला दें या उसको मचोड़ के उसे बिन में फेंक दें, फाड़ दें, तो उससे क्या होगा कि उससे आपको सुकून मिलेगा। और मैंने ये करके देखा है, यकीन मानें इससे बहुत सुकून मिलता है और ख़ास तौर पे ये जर्नल लिखने से, इन सब चीज़ों से आप बहुत ज़्यादा खुद को जो है वो आज़ाद फ़ील करेंगे उन उन सोचों से। मेरा बहुत दिल था कि ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूं, लेकिन मैं कर नहीं पा रही थी। मुझे ये लग रहा था कि करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो बस आज फिर मेरा बहुत दिल किया कि शायद मेरी कोई बहन इस चीज़ से गुज़र रही हो, इस फ़ेज़ से गुज़र रही हो, तो उसकी हेल्प हो जाए। शायद वो आप इससे रिलेट कर पाएँ, तो इस वजह से मैंने ये सारी बातें आपके साथ शेयर की। तो इसके साथ ही मेरा ये जो खाना था वो प्रिपेयर हो चुका था। मैंने बनाना ब्रेड बनाई थी और ये बहुत आसान तरीका है बनाना ब्रेड बनाने का जो मैंने आपको दिखाया है, और इससे देखिए कितनी फूली हुई थी। इसके साथ ही मैंने आज बहुत देर बाद, आई थिंक कुछ सालों बाद मैंने आज, वैसे तो मैं वो बनाती रहती हूँ जो फ्राइड राइस हैं सब्जियाँ डालकर, लेकिन आज इस तरह सब्जियाँ डालकर मैंने चावल बहुत देर बाद बनाए थे। और मैंने इसके अंदर 2 चिकन क्यूब्स भी डाली थी इन सब्जियों वाले राइस के अंदर। ये बहुत मज़े के बने थे। मतलब दिल कर रहा था कि हाथ ही नहीं रुक रहा था, इतने अच्छे बने थे। अब आप कहेंगे कि मैं अपनी तारीफ़ें खुद ही किए जा रही हूँ, तो यकीन मानें वाक़ई ही अच्छे बने थे। कुछ दिनों से हमारे यहाँ पर मौसम वैसे ही बहुत अच्छा है, तो दोपहर में ना वो गर्मियों वाली फ़ीलिंग आ रही होती है, जिसमें अक्सर अम्मी बनाया करती थी ना दोपहर में, जब बचपन में हम स्कूल से आते थे तो वो चावल बने होते थे, कभी आलू डालकर, कभी सब्जियाँ डालकर, तो ये बेसिकली वही चावल बने हुए हैं और इसी तरह ही दोपहर में बड़ा मज़ा आता है खाने का। और यहाँ जो मैंने चिकन बेक किया था, उस चिकन का जो पानी था ना, उसे मैंने अलहदा से निकाल लिया था। थोड़ा-सा ही था, वो ग्रेवी टाइप था, तो मैंने उसको थोड़ा और खुश्क किया चूल्हे पे रख के, और अब उसको मैं दोबारा इसके ऊपर इस तरह पोर कर रही थी। और ये बहुत मज़े का लगता है, ये वाला स्टेप जो है ना, मैं अक्सर करती हूँ बेक चिकन के ऊपर। और इसके साथ ही बनाना ब्रेड जो है वो थोड़ी-सी ठंडी हो चुकी थी और बच्चे भी वेट कर रहे थे, इसलिए फिर मैंने इसे अभी यहाँ पर खोल लिया था और मैं इसे निकाल के ना थोड़ा आपको काट के दिखाऊँगी, और ये देखें कितनी अच्छी बेक हुई है। इसकी बेकिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि जो टेम्परेचर है ना ओवन का, वो आपने प्री हीट करना है। तो उसके बगैर जो वो अच्छी नहीं बनेगी, ना ही इतनी फूलेगी। तो मैं यहाँ पर इनको अच्छे से कट कर लूँगी, और अभी भी ये इतनी गर्म थी ना, और मुझे थोड़ा-सा और वेट करना चाहिए था। क्योंकि ये थोड़ी ज़्यादा ही गर्म थी यहाँ पर भी, तो मुझे लगा कि ठंडी हो गई है, लेकिन मैंने यहाँ पे काटना शुरू कर दी, इसलिए थोड़ी-सी यहाँ पर इस तरह टूट रही थी, क्योंकि ये पहले ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट थी। और मैंने यहाँ पर फिर इसको पूरी को नहीं काटा, बस 2-3 पीस जितने बच्चों ने खाने थे ना, उतने ही मैंने यहाँ पर काटे थे। और मैंने इसके अंदर जो है ना वो फुली रायपन बनाना यूज़ किए थे। इसी तरह के होने चाहिए, क्योंकि उससे फिर आपको बहुत ज़्यादा शुगर ऐड नहीं करनी पड़ती। और ये देखें इसकी सॉफ्टनेस ना बहुत अच्छी बनती है इस तरीके से ये। और बस इसके साथ ही मैं इसको थोड़ा कवर करके रखूँगी, ताकि जब तक हम खाना खा रहे हैं तो ये थोड़ा और कूल डाउन हो जाए। और इतनी देर फिर मैंने यहाँ पर खाना लगाया, और खाना लगाते-लगाते बस उधर बच्चों से कह रही थी कि आ जाओ खाना खा लो, रेडी हो गया है। और साथ में मैंने थोड़ी चटनी भी बनाई थी जिसकी मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और बस यहाँ पर अब प्लेट्स वगैरह रखूँगी। और मुझे बहुत अच्छा लगता है बस इस तरह ना थोड़ा, ख़ास तौर पे वीकेंड्स पे थोड़ा इस तरह करना, बच्चों के लिए भी, हस्बैंड के लिए भी, कि हम मिल के खाना खाएं और इस तरह बैठकर इकट्ठे थोड़ी देर बातें भी हों, और बड़ा अच्छा लगता है इस तरह, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बाद मैं किचन में आई तो मुझे जो चावल है ना, इनकी वो जो नीचे चावल लगे होते हैं ना, जिसको मतलब कड़ोड़ी कहते हैं, तो मुझे वो बहुत पसंद होती है, ख़ास तौर पे सब्जियों वाले चावलों की। तो फिर मैंने इस तरह वो लगाई हुई थी, थोड़ी-सी वो निकाली, और अब मैं अपने लिए थोड़ी चाय बना रही हूँ। चाय बनाकर तो मैं आ गई थी दोबारा लिविंग रूम में, और हस्बैंड बच्चों को लेके गए थे थोड़ी देर के लिए पार्क में, और मैं थोड़ा यहाँ पर मैंने कहा बैठकर अपना रेस्ट करूँ और अपनी बुक रीडिंग करूँ। और इतना मुझे सुकून मिल रहा था ना, यकीन माने यहाँ पर, मतलब फुली मैंने एन्जॉय किया इस टाइम को। और अपनी फ़ेवरेट बुक को मैंने यहाँ पर थोड़ी देर के लिए रीड किया। उसके बाद फिर मैंने बुक रखी एक साइड पे, और फिर मैंने कहा कि अब मैं थोड़ा-सा डिज़र्ट भी खाऊँ। थैंक्स टू फ्लेक्सी स्पॉट मेरी कमर जो है वो बहुत अच्छा फ़ील कर रही थी इस टाइम, बिल्कुल भी दर्द नहीं था। और अगर आप भी मेरी तरह इसी तरह रिलैक्स फ़ील करना चाहते हैं, तो आप भी ऑर्डर करें अपना फ्लेक्सी स्पॉट लोटस रिक्लाइनर, और मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मेंशन कर दूँगी। और अभी करंटली इनकी स्प्रिंग सेल चल रही है, जिसमें कि 40% ऑफ है। और
इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है कि आपकी फ़ेवरेट चीज़ आपको हाफ़ प्राइस पर मिले और इसीलिए मैं आज बहुत ज़्यादा खुश थी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में रखिएगा याद। आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अल्लाह ताला आपको भी हमेशा खुश रखे। अल्लाह हाफ़िज़।